हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 14 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश सेक्शन के पहले सवाल की तरफ। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में 2-4 सवाल 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो इंग्लिश ही होता है जो माइनर मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको अगर फॉलो करते हैं, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप 5-7 मिनट भी अगर देख के जाते हैं, अगर 5 मिनट भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, दिस नॉवेलिस्ट इज नोन फॉर हिज वर्बोसिटी। यहाँ एक वर्ड है वर्बोसिटी, का मतलब होता है जिसके पास बहुत अधिक शब्द होते हैं। तो आप चाहो तो यूज कर सकते हो इसके लिए शब्द बाहुल्य। क्या बोलते हैं मेरे भाई, शब्द बाहुल्य हम लोग बोल सकते हैं, जिसके पास बहुत मात्रा में शब्द होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्बोसिटी। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका उल्टा, जिसके पास शब्दों की कमी हो उसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई सशिंक्टनेस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। ठीक है, मतलब जिसके पास बहुत ही संक्षिप्त बातें हैं उसको हम लोग कहते हैं सशिंक्टनेस। संक्षिप्त का एक और मतलब होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंसाइजनेस। ठीक है मेरे भाई, एक होता है वर्ड कंसाइज, एक होता है प्रिसाइज। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक और कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। समझ गए बात। यहाँ पे एक वर्ड है वेंजियंस। वेंजियंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वेंजियंस का मतलब होता है किसी से बदला लेना, प्रतिशोध लेना, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और वर्ड यहाँ पे ह्यूमिलिटी एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्र होना, विनम्रता दिखाना, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमिलिटी। एक वर्ड यहाँ पे है कैंडूर। कैंडूर का मतलब होता है अगर तुम बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलते हो तो तुम एक कंडूर आदमी हो, मतलब स्पष्टवादिता हो। ठीक है, तो पहला सवाल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इन सारे वर्ड को लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो चारों वर्ड्स को। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोलता है, आई गॉट फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल रिप्लेसिंग द। जब हम टायर को बदल रहे थे तो हम क्या हो गए, टायर्ड हो गए, थकान हो गया, हमको थक गए। बहुत ही आसान। एंटोनिम रिफ्यूज का मतलब होता है डिनाई कर देना, इनकार कर देना। तो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, तो क्या बोलेंगे भैया, उसका उल्टा हो जाएगा। विजिट करना अलग चीज है। एकोमोडेशन, रहने का जो ठहरने का जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, और श्राइन का मतलब जहां तक मुझे लगता है कि जो नहीं बोलते हैं श्राइन, जैसे क्या बोलते हैं, शरण स्थली के रूप में यूज करते हैं श्राइन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे नंबर 4 पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, सीईओज। चारों वर्ड देखो यहाँ पे सेम है, तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं बिल्कुल। कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन होना, जिसके पास बिल्कुल भी संवेदना नहीं है, दैट इज कॉल्ड कैलस। समझ गए बात। और ये इसका स्पेलिंग होता है, द सीईओज कैलस डिसरिगार्ड फॉर हिज एम्प्लॉइज। जो अवहेलना करता है, तिरस्कार करता है अपने एम्प्लॉइज का, वेल बीइंग लेड टू हाई टर्नओवर एंड लो मॉडल इन द कंपनी। हालांकि टर्नओवर तो बढ़ जाता है लेकिन जो मोरल है सबका गिर जाता है। तो जिस तरह से वो कैलस बिहेवियर करता है अपने एम्प्लॉइज के साथ। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज अ ग्रामेटिकल एरर, रामा कैन बॉल फास्टली। अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट, फास्ट, हार्ड, लास्ट। इन चारों वर्ड के साथ आपने देखा होगा कि ये चारों वर्ड एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं। इसका मतलब इन चारों सेंटेंस में हार्ड को हार्डली अगर करेंगे तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि उसका अलग मतलब बन जाएगा मुश्किल से। ठीक वैसे ही फास्टली नहीं करते हैं, सिंपल यहाँ पे रामा कैन बॉल फास्ट आपको ये बोलना पड़ेगा। फास्टली की जगह आपको फास्ट बोलना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस आपको मिल गया ग्रामेटिकल एरर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। एंटोनिमिक वर्ड मेरे पास है रैशिनेस। रैशिनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशिनेस। तो आपने पढ़ा होगा रैशिनेस मतलब जातिवाद। ठीक है, जातिवाद आपने नहीं पढ़ा ये वर्ड, रेसिस्ट हो तुम, बड़े बड़े रेसिस्ट हो तुम। तो ये वर्ड जो होता है जातिवाद के रूप में यूज हम लोग करते हैं। फिल्थ का मतलब होता है गंदा। परफेक्शन का मतलब बहुत एकदम परफेक्ट हो, तुम जातिवादी की बात नहीं करते हो, बहुत ही तुम परफेक्ट हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, परफेक्शन। ल्यूडनेस, देहाती गंवार वगैरह के लिए यूज करते हैं ल्यूडनेस। ल्यूडनेस जिसके पास बिल्कुल शिष्टता नहीं है, तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो। अशिष्टता को हम लोग यूज करते हैं किसके रूप में, ल्यूडनेस के रूप में। ठीक है, ऑब्शेनिटी एक वर्ड है,
ऑब्शनिटी जिसका मतलब होता है अगर तुम बहुत ही अश्लील हो तो क्या बोलेंगे भैया, अश्लीलता यानी कि ऑब्शनिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन 7 नंबर सवाल पे आते हैं। पैराजम्बल आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाई कह रहा है कि ही शेयर्स ए टिट बीट, उसने कुछ शेयर किया। ही कुछ तो है जो इस बारे में, जो इस सेंटेंस में कहा गया होगा उसके बारे में ही आया, मतलब शुरुआत हम बी से नहीं कर सकते, बी काट के हटाओ। अब तीनों ऑप्शन तुम्हारा ए सही है तो हमको ए पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ और करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे है। आई वंस मेट अ जेंटलमैन, मैं एक बार जेंटलमैन से मिला, हु टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला, अबाउट अ गेम ही प्लेज विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, जो अपने पोते पोते के साथ कुछ खेलता है वो शेयर किया। ठीक है, उसने क्या शेयर किया बताओ, उसने कौन सा गेम किया। ही पिक्स सम नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस, वो कुछ नेताओं का नाम चुनता है, रॉक स्टार्स एंड इवन क्रिमिनल्स फ्रॉम हिज जनरेशन, जो अपने गुंडा, रॉक स्टार, पॉलिटिशियन सबका नाम चुनता है। ठीक है, वो देन आस्क करता है टीनेज ग्रैंड चिल्ड्रन से कि क्या वो जानते हैं हु दोज पीपल आर, ये लोग कौन है। ही शेयर्स अ टिट बिट ऑफ और टू एंड इट स्टार्ट्स ऑफ अ कन्वर्सेशन, वो थोड़ी बहुत बातें करता है, फिर वहां से वो क्या होता है, कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वो गेम खेलता है और बच्चों से बातचीत करता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ए डी सी बी एक बहुत ही सटीक आपको आंसर निकाल के दे रहा है, मीनिंग आपको निकाल के दे रहा है। नंबर 8 पे आते हैं। यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग्स यू हैव कमिटेड इन द पास्ट, ये जो वर्ड है ना कमिटेड, जिसे आपने पढ़ा होगा कॉमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है, रॉन्ग डूइंग किया है, तो उसके लिए इस वर्ड का हम लोग यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कॉमिट यूज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यू कैन नॉट कंपेंसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग्स यू हैव मेड इन द पास्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर मेड यूज कर लो, या फिर मेरे हिसाब से आप डन भी यूज कर सकते हो। बाकी आप एक बार चेक कर लेना और कमेंट करना कि क्या मैंने सही बोला कि नहीं बोला। कमिट हम लोग यूज करते हैं सुसाइड के रूप में, कमिट मिस्टेक्स वो अलग चीज है। ठीक है, द स्नेक वॉज किल्ड, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये होता है पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस। बोलिए, तो हमको चाहिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। वर्ब का पांचवा फॉर्म काट के हटाओ, हैज या हैड हमको चाहिए नहीं, काट के हटाओ। बोलो, खत्म है ना कहानी, आसान था ना। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस where I brought an apple from a place you recommended me earlier। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो पास्ट टेंस की कहानी है। तो आई ब्रॉट, जब भी किसी सेंटेंस में दो सेंटेंस आए, यहाँ पे एक बार देखो, एक ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। आई ब्रॉट एन एप्पल ये पहला सेंटेंस है। जब दो सेंटेंस और दोनों ही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस की बात कर रहा हो, तो जो काम पहले होता है उस काम को हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रहते हैं, और जो काम बाद में हो वो होता है सिंपल पास्ट में। क्या मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी एक सेंटेंस में दो सेंटेंस ऐड किया हो गया हो और दोनों ही सेंटेंस अगर पास्ट की बातें करें, जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। समझ गए। तो पहले तुमने एक एप्पल खरीदा उसी जगह से जिसको तुमने रिकमेंड किया था अर्लियर, मतलब इन दोनों काम में पहले तुमने रिकमेंड किया था उस प्लेस के लिए, सिफारिश किया था, उसके बाद जाके उसने एप्पल खरीदा। मतलब पहले काम कौन सा हो रहा है तुम्हारा, रिकमेंड करना, सिफारिश करना। तो यहाँ मुझे पास्ट परफेक्ट यूज करना पड़ेगा। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम ए प्लेस यू हैड रिकमेंडेड मी अर्लियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आते हैं नंबर 11 पे। ठीक है, चारों सेंटेंस का शुरुआत हमारा एस से है तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे एस को। आई डोनेशन इज ए वेरी जेनरस एक्ट टुवर्ड सोसाइटी ऑफ टू ब्लाइंड, नहीं हो सकता, यानी कि एस के बाद आर तो होगा ही नहीं। ठीक है, एंड अलाउज देम, बिल्कुल नहीं होगा। समझ गए। तो यहाँ पे आई डोनेशन जो है इज ए वेरी जेनरस एक्ट टुवर्ड सोसाइटी ऑफ टू ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे एस के बाद क्यू भी, एस के बाद हमारा आर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्यू है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एस के बाद तो क्यू होगा, फिक्स है। कि आई डोनेशन जो है फिर जेनरस एक्ट है टुवर्ड सोसाइटी की तरफ, जो हेल्प करता है एलिमिनेट करने के लिए एंड इलाइटन करने के लिए वर्क वर्ल्ड को
एंड अलाउज देम, ठीक है, वर्ल्ड को, ऑफ टू ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एंड अलाउज देम टू कम आउट ऑफ देयर इमेजिनरी वर्ल्ड, जो वो काल्पनिक दुनिया को देख पा रहे हैं उस दुनिया से बाहर निकल के वो सही वास्तविक दुनिया को देखेंगे। तो यहाँ पे SQRP एक सही मीनिंग निकाल के आपको दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पैरासिंपल वाले केस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 90% केस में क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट करके ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं और फिर सही सही मतलब निकाल के उसका सही टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, लेट द शर्ट बी, सॉरी लेट द डोर बी शट, दरवाजा को बंद होने दीजिए, तो शट द डोर। बहुत ही आसान। लॉयल का मतलब होता है वफादार होना, किसी के लिए बहुत लॉयल नेचर का होना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रिचरस यानी कि धोखेबाज होना, कुटिल होना। इनफेमस, इनफेमस हम लोग कहते हैं भैया किसको, फेमस का मतलब अच्छा नाम, इनफेमस का मतलब किसी को बदनाम करना, इज ऑल अबाउट इनफेमस। ट्रेचरस का मतलब हम बोल सकते हैं धोखेबाज, कुटिल, धूर्त को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है भैया। लिविड, लिविड हम लोग यूज कर सकते हैं बदरंग, ठीक है। और अनइल्डिंग, इल्डिंग आपने पढ़ा होगा, तो अनइल्डिंग का मतलब होता है जो बहुत ही अटल है अपने बातों पे, बहुत ही जिद्दी है, दृढ़ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, अनइल्डिंग है। दृढ़ का और सारा वर्ड होता है, जैसे रिजोल्यूट हो जाएगा, रिजोल्यूट हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, बोलिए, ठीक है, ऑब्ड्यूरेट हो जाएगा, ये सारे वर्ड बहुत फेमस है। स्टबर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं, जिससे मुझे याद रहता है, मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, मुझे याद रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 14 पे आते हैं। एक वर्ड है अमर इज वेरी गुड इन, नहीं बल्कि गुड के साथ एट मैथमेटिक्स। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है भैया, इतना स्पीड ऊपर नीचे क्यों कर रही है। द कंपनी इज प्लानिंग टू कट बैक फ्यू, कटौती करना चाहता है कंपनी एम्प्लॉइज को। तो कटौती करने के लिए यूज होता है हम लोग ले ऑफ, मतलब छंटनी करना। ले ऑफ का मतलब मेरे भाई छंटनी करना। आगे बढ़े, हैव अ नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना, दैट इज कॉल्ड हैव अ नैरो एस्केप। जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर और ट्रबल, ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कौन सा है, 100, डबल, थाउजेंड, सब सही। इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, तो हम लोग कहते हैं इनहैबिटेंट्स। आगे बढ़ जाएं, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब। तो चाइल्डहुड डेज आर पीसफुल डेज को हम लोग कहते हैं जो आनंदमय दिन होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हल्कायन डेज। जो आनंदमय दिन होते हैं, खुशी के दिन होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं हल्कायन डेज। आगे बढ़े, 19 नंबर जो होता है ये आपका सेंटेंस का एक पार्ट है। तो सारा सेंटेंस का शुरुआत हमारा एस से है, तो एस को शुरुआत करेंगे और मतलब निकाल के देखते हैं कौन सा सही मतलब आपको निकाल के दे रहा है। ठीक है, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a great, सॉरी, हार्ट ट्रबल। एफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ित होना, ठीक है, पीड़ित होना, वो एक हार्ट ट्रबल से पीड़ित थी। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रेट केयर वॉज टेकन, ग्रेट केयर वॉज टेकन, द न्यूज नहीं, टू ब्रेक टू हर एज जेंटली एज पॉसिबल द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। ओहो, ठीक है, टू ब्रेक टू हर एज जेंटली एज पॉसिबल द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। उसको हार्ट का ट्रबल कब हुआ, उसके जो हस्बैंड का डेथ हुआ उसकी वजह से उसको हार्ट में पीड़ित हो गई वो। तो कह रहा है कि बहुत केयर दिया गया, वॉज टेकन टू ब्रेक, ताकि वो अपनी पुरानी जो बात था, हस्बैंड का डेथ था, उसको भुला पाए और जेंटल बन पाए। तो ऑप्शन नंबर 4 एक सही मतलब निकाल के आपको दे रहा है। हम आते हैं फिर 20 नंबर सवाल पे। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे नो सुनर डिड वी अराइव्ड, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे देखिए नो सुनर वर्ड है, तो शुरुआत डिड से होगा, इंटरोगेटिव शुरुआत होता है, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। लेकिन क्या डिड के साथ हम अराइव लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेरे को चाहिए होगा। तो डिड वी अराइव एट। आ चुका है क्लोज टेस्ट, क्या बोलता है क्लोज टेस्ट, टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द फिल इन द ब्लैंक्स ईयर डिस्पाइट द expectation of a higher production as compared to the previous year। जो टी का प्राइस है, जो चाय का प्राइस है, वो डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यू है, रूल करेगा हाई, करंट ईयर में भी
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, लास्ट ईयर की बात नहीं, इस साल की बात भी कह रहा है कि इस साल में भी वो क्या रहेगा, उसका जो प्राइस है वो हाई रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्शन का वो लास्ट ईयर से भी ज़्यादा है। और प्रोडक्शन तभी होता है जब डिमांड होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है, जो हुआ था किस पे, जो चूंकि यहाँ पे ऑन है तो शेयर्ड ऑन नहीं होता है, शेयर टू होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन के अनुसार क्या लगाएंगे, बेस्ड ऑन, जो वेदर पे बेस्ड था, ठीक है, जो वेदर पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन द वेदर, ठीक है। और वेदर का आउटब्रेक मतलब फैलाव नहीं, वेदर का फोरकास्ट करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं, समझ गए, वेदर फोरकास्ट पे बेस्ड था। इन रिसेंट month टी आउटपुट इन द नेक्स्ट ईयर में रीच टू 800 टन्स। अगले साल जो है वो चाय का जो प्रोडक्शन है वो 800 टन तक हो सकता है। एज फिल इन द ब्लैंक 780 टन्स लास्ट ईयर। अब यहाँ पे पिछले साल की तुलना अगर करेंगे तो एज अबाउट 780 नहीं, बल्कि हमको यहाँ पे विरोध करना पड़ेगा। लास्ट ईयर 780 अगर टन यूज हुआ है चाय का, तो इस साल उसके विरोध में 800 टन का यूज किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, अगेंस्ट, एज अगेंस्ट 780 टन लास्ट ईयर। आगे बढ़े, आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, अंतिम 3 महीनों में, टी प्राइसेस हैव शोन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक यहाँ पे वर्ड डिक्लाइन। अगर चाय का प्राइसेस घट जाता, डिक्लाइन हो जाता, तो चाय का प्रोडक्शन बढ़ता क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो बात। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्लाइन की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो पिछले 3 महीनों में टी प्राइसेस हैव शोन एन इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव होना, झुकाव होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अपग्रेड करना, अपग्रेड का मतलब होता है अपडेट करना, कोई चीज को उन्नत बनाना, उन्नति करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अप ट्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप ट्रेंड, बताओ जरा। अप ट्रेंड का मतलब होता है जो जनरल सा इंप्रूवमेंट होता है किस चीज में, उसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड। आप चाहो तो लिख सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप ट्रेंड। तो तुम ऐसे लिख सकते हो भैया कि कुछ भी अगर जनरल सा इम्प्रूवमेंट होता है ना किसी चीज में, और जनरल इम्प्रूवमेंट है ना, जनरल इम्प्रूवमेंट, या फिर किसी भी चीज में इन समथिंग लिख लो, और जनरल इम्प्रूवमेंट इन समथिंग इज ऑल अबाउट अप ट्रेंड हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीनों के क्या हुआ, चाय प्राइसेस जो होता है वो उसमें जनरल से इम्प्रूवमेंट हुआ है, अनलाइक लास्ट ईयर, क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि 780 टन से बढ़ के कितना हो गया, 800। तो जनरल सा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। अनलाइक लास्ट ईयर दैट व्हेन टी प्राइसेस वर ड्रामेटिकली लो, बहुत कम था, दिस ईयर प्राइसेस सीम टू हैव स्टेबलाइज्ड एट रादर हाई लेवल्स, क्योंकि हाई लेवल पर चला गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 1 का यूज नहीं कर सकते हैं, डिक्लाइन यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस बढ़ा है तो डिक्लाइन कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अप ट्रेंड यूज करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने शिफ्ट खत्म कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम।